I am going to discuss one subtopic, that is management is multidimensional. एक्चुअली जब हमने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट का वीडियो अपलोड किया था तो उस समय मैंने बोला था कि इसका जो थर्ड कैरेक्टरिस्टिक है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसलिए हम इसकी एक सेपरेट वीडियो बना के हम अपलोड करेंगे। तो आज हम आप लोग के साथ मैनेजमेंट इज़ मल्टी डायमेंशनल डिस्कस करने जा रहे हैं। मैनेजमेंट ऑफ वर्क, मैनेजमेंट ऑफ पीपल और मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। जब कभी आपको एग्ज़ाम में मैनेजमेंट इज़ मल्टी डायमेंशनल एक्सप्लेन करने के लिए आएगा तो आपको ये तीनों हेडिंग्स एक्सप्लेन करनी पड़ेंगी। तो हम लोग पहला पॉइंट डिस्कस करते हैं, मैनेजमेंट ऑफ वर्क। All organization exist for the performance of some work. In a factory, a product is manufactured. In a garment store, a customer's need is satisfied. And in a hospital, patient is treated. कह रहा है कोई भी ऑर्गेनाइजेशन किसी पर्टिकुलर काम के लिए बनी होती है, उसका कोई पर्टिकुलर पर्पस होता है। कोई गुड्स यहाँ तो बन रहा होता है, यहाँ तो सर्विस दी जा रही होती है, यहाँ ट्रेडिंग हो रही होती है, तो किसी न किसी काम में वो इन्वॉल्व होती है। जैसे बोला हॉस्पिटल में पेशेंट को ट्रीट कर रहे हैं, फैक्ट्री में गुड्स बन रहा है, तो हर ऑर्गेनाइजेशन का कोई ना कोई काम है। मैनेजमेंट ट्रांसलेट दिस वर्क इन टर्म्स ऑफ गोल्स टू बी अचीव्ड एंड असाइन द मीन्स टू अचीव इट। अब कह रहा है कि अब ऑर्गेनाइजेशन को जब कोई ना कोई काम करना है, जिस चीज़ के लिए वो बनी है, तो उसके लिए वो अपने ऑब्जेक्टिव्स को सेट करती है, टारगेट सेट करती है, और जो भी उसके पास मीन्स हैं, साधन हैं, रिसोर्स हैं, उन्हें अलोकेट करती है ताकि उससे वो टारगेट्स को पूरा कर सके, उस काम को, वर्क को पूरा कर सके जिसके लिए उसको इस्टेब्लिश किया गया है। दिस इज़ डन इन टर्म्स ऑफ प्रॉब्लम्स टू बी सॉल्व्ड, डिसीजंस टू बी मेड, प्लान टू बी इस्टेब्लिश, बजट टू बी प्रिपेयर्ड, रिस्पॉन्सिबिलिटी टू बी असाइन एंड अथॉरिटीज़ टू बी डेलीगेटेड। अब कह रहा है इसमें क्या क्या करेंगे, प्लान बनाने का काम, बजट बनाने का काम, रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन करना, उसके लिए अथॉरिटी देना, ये सारी चीज़ें, मतलब कौन कौन सा काम करना है, वो काम कैसे एग्जीक्यूट होगा, उसके लिए रिसोर्स कौन कौन से चाहिए, उसको स्मूथ फंक्शनिंग कैसे होगी, ये सारी चीज़ें हम लोग डिसाइड करते हैं मैनेजमेंट ऑफ वर्क में। सेकंड अपने पास हेडिंग आती है मैनेजमेंट ऑफ पीपल। Human resource or people are an organization's greatest assets। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की सबसे बड़ी प्रॉपर्टी, सबसे बड़ी assets होती है वहाँ का एम्प्लॉय। अगली लाइन बहुत अच्छी बोला है, डिस्पाइट ऑल डेवलपमेंट इन अ टेक्नोलॉजी गेटिंग वर्क डन थ्रू पीपल इज स्टिल अ मेजर टास्क फॉर अ मैनेजर। कह रहा है बहुत सारा डेवलपमेंट हो गया, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो गया, लेकिन आज भी हम लोग अपने वर्कर्स को यूज़ करके ही किसी भी काम को पूरा करते हैं। मैनेजिंग पीपल हैज़ अ टू डायमेंशन। अब लोगों को जो मैनेजमेंट की बात आती है तो उसको दो पार्ट पे बांटा गया है। इट इम्प्लाइज डीलिंग विद द एम्प्लॉयज़ एंड इंडिविजुअल विद अ डाइवर्स नीड एंड बिहेवियर। एक तो आपको ये भी देखना पड़ेगा कि हर इंडिविजुअल एम्प्लॉय की उसकी पर्सनल नीड क्या है और उसका बिहेवियर और एटीट्यूड क्या है। सेकेंड, इट ऑल्सो मीन्स डीलिंग विद द इंडिविजुअल एज अ ग्रुप और पीपल। अब आपको ये भी देखना होगा कि वो जो इंडिविजुअल्स हैं उनको मिला के ग्रुप बन गया है। अब जो आपकी जो पूरी टीम है, उस पूरी टीम की नीड क्या है। फॉर एग्ज़ाम्पल, क्लास में 50 स्टूडेंट्स हैं, तो अब किसी ऐसा हो सकता है कि किसी एक बच्चे को अकाउंटेंसी में दिक्कत है, किसी बच्चे को बिजनेस स्टडी समझ में नहीं आ रहा, किसी को इकोनॉमिक्स में दिक्कत है, किसी को ऑप्शनल में दिक्कत है, किसी बच्चे को इंग्लिश में दिक्कत है। ये उन पर्टिकुलर स्टूडेंट्स की इंडिविजुअल नीड है। तो ये हो गया आपका फर्स्ट वाली हेडिंग। लेकिन इंडिविजुअल्स की ग्रुप नीड भी होती है। हो सकता है कि पूरी क्लास को गेम्स पीरियड ना मिल रहे हो, तो ये उनकी ग्रुप की नीड है। उन्हें पिछले वीक में कोई भी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी का टाइम पीरियड अलॉट नहीं किया गया, उन्हें गेम्स में परमिशन नहीं दी गई जस्ट टू कंप्लीट द कोर्स। तो ये उनकी ग्रुप की नीड है कि उन्हें गेम्स पीरियड मिले नेक्स्ट वीक में।
तो इस तरीके से आप समझ सकते हो कि इंडिविजुअल की भी अपनी अलग अलग नीड हो सकती है और एक ग्रुप की भी अपनी नीड हो सकती है। तो इसको हम लोग कहते हैं मैनेजमेंट ऑफ पीपल। आगे बोल रहा है द टास्क ऑफ अ मैनेजमेंट इज टू मेक पीपल वर्क टुवर्ड्स अचीविंग द ऑर्गेनाइजेशनल गोल। मैनेजर का काम ये है, मैनेजमेंट का काम ये है कि लोगों को इस तरीके से मैनेज करें कि ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को पूरा किया जा सके बाय मेकिंग देयर स्ट्रेंथ इफेक्टिव एंड देयर वीकनेसेस इरेलीवेंट। हमें उन्हें इस तरीके से डेवलप करना है कि हम हर पर्सन के पोटेंशियल को प्रॉपरली यूज़ कर सकें, जो उनकी स्ट्रेंथ है उस पर हम फोकस करें, ना कि उनकी वीकनेसेस पे। और अगर पॉसिबल हो तो हम उनकी वीकनेसेस को ट्रेनिंग और डेवलपमेंट से उनकी स्ट्रेंथ में कन्वर्ट कर सकें। ये पूरा कॉन्सेप्ट हुआ मैनेजमेंट ऑफ पीपल। लास्ट इज मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। अब आपको क्या करना है, आपने पहले में मैनेजमेंट ऑफ वर्क किया, प्लानिंग, बजट बनाना, रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन करना, अथॉरिटी देना। दूसरे में आपने अपनी इंडिविजुअल एम्प्लॉयज़ की और ग्रुप की नीड को ध्यान में रखा। अब आपको इन सारी चीज़ों का एक साथ इस्तेमाल करना है ताकि ऑर्गेनाइजेशन का जो प्रोसेस है, काम करने का प्रोसेस, वो पूरा हो सके, यानी इनपुट को आप आउटपुट में कन्वर्ट कर सको। पहले हम लोग पैराग्राफ रीड कर लेते हैं। नो मैटर व्हाट द ऑर्गेनाइजेशन, इट हैज़ सम बेसिक प्रोडक्ट और अ सर्विस टू प्रोवाइड इन ऑर्डर टू सर्वाइव। कह रहा है किसी भी तरह की ऑर्गेनाइजेशन हो, वो या तो गुड्स या तो सर्विस में डील कर रही होगी ताकि वो सर्वाइव कर सके। This require a production process which entails the flow of input material and the technology for the transforming into the desired output for consumption। कह रहा आपके ऑर्गेनाइजेशन में टेक्नोलॉजी होगी, रॉ मटेरियल होगा, मैन पावर होगा, आपने वर्क डिसाइड किया है, इन सबको इस तरीके से सिंक्रोनाइज करना एक एक्टिविटी में, प्रोसेस में, ताकि आप इस इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट कर सको ताकि उसको कंजम्पशन के लिए यूज़ किया जा सके। दिस इज़ इंटरलिंक्ड विद बोथ मैनेजमेंट ऑफ पीपल और मैनेजमेंट ऑफ वर्क। कह रहा है कि ये जो मैनेजमेंट ऑफ प्रोसेस है ये दोनों में लिंक करता है, मैनेजमेंट ऑफ पीपल और मैनेजमेंट ऑफ वर्क। इन दोनों को जोड़ने का काम करता है ताकि आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन का जो आपको ऑपरेशन, आपको जो प्रोसेस, आपको जो इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट करना है, इस प्रोसेस को आप स्मूथली कंप्लीट कर सको। तो ये टॉपिक था मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल। दिस इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक, सो प्लीज़ रिवाइज। सो आई एम डन विद दिस टॉपिक ऑल्सो एंड आई होप you all understood the topic. In case if you have a doubt still some, then you may post in a comment box and I will get back to you very soon with my next video. Till then, keep sharing, subscribe my channel and do study well, be happy and have a happy learning. Thank you.